आपने ये चीज़ अब ज़हन में रखनी है जो मैं आपको अर्ज़ करने लगा हूँ। खलीफा नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जब इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो सय्यदुना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा मुकर्रर किया गया। ये सारे मोमिनीन के पहले खलीफा हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नायब हैं। तो ज़िम्मेदारी क्या थी? जो नबी ने शरीयत दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शरीयत को हम नाफिज़ करें। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था उस पर हुकूमत को चलाएं। अब बहुत बंदों को मसला बन जाता है, वो कहते हैं कि खलीफा हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और आप पे जुल्म किया गया और सहाबा ने जुल्म किया कि सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बनाया और इन्होंने शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे जुल्म किया है। याद रखें, खलीफा ये दर्जों के एतबार से है और ये खिलाफत दर्जों के एतबार से है। यानी जो पहले खलीफा हैं तो पहले दर्जे पे हैं, जो दूसरे खलीफा हैं ये दूसरे दर्जे पे हैं। जो शिया हजरात हैं उनके नज़दीक अफजलियत की बुनियाद पर खिलाफत है। तो हम भी कहते हैं कि खिलाफत जो खलीफा है वही पहले खलीफा है, तो वो पहले है, वो अफजल है। ये दर्जों की तरतीब के एतबार से है। इस वजह से वो कहते हैं कि शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम पे जुल्म हुआ है कि वो अफजल थे, तो जो अफजल है वही खिलाफत का हक रखता है। ये समझे ज़रा। तो हम कहते हैं नबियों के बाद जो अफजल हस्ती हैं वो ताइदार सदाकत है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और खिलाफत औला का वही हक रखते हैं और उन्हीं का पहला मकाम है। अब इस पे आपने चंद चीज़ें अपने ज़हन में रखनी है खिलाफत के हवाले से। जो मैं आप बाद लोग समझते हैं कि अगर किसी को अफजल मान लिया जाए तो दूसरे की तौहीन हो जाती है, यानी दूसरे का मकाम कम हो जाता है। हमारे यहाँ ऐसी बीमारी है, नफ्स है ना। कुछ लोगों को इल्म नहीं, कुछ लोगों को इल्म तो है लेकिन उन्हें जरासीम लगे हुए हैं, राफ़ज़ियत के और तफज़ीलियत के वो जरासीम हैं। तो वो जरासीम उन्हें बैठने नहीं देते। तो फिर कभी वो ताइदार सदाकत रज़ियल्लाहु ताला के ख़िलाफ़, कभी सीना फ़रूख़ आदम रज़ियल्लाहु ताला के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, दीगर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की बेअदबियाँ करते हैं, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक गालियाँ भी देते हैं, तबर्रा भी करते हैं। अब तो नेट है, लोग देख रहे हैं कि वो कौन से लोग हैं जो सहाबा को गालियाँ देते हैं और ताइदार सदाकत रज़ियल्लाहु ताला को काफिर तक कहते हैं, नाउज़ बिल्लाह, और सय्यदुना फ़रूख़ आदम रज़ियल्लाहु ताला को भी काफिर कहते हैं। और ताइदार सदाकत सय्यदुना फ़रूख़ आदम जो अमीरुल मोमिनीन हैं, वो खलीफा बिला फ़स्ल हैं और बादल अंबिया सबसे अफजल हैं, उन्हें भी काफिर कहते हैं, नाउज़ बिल्लाह, गासिब भी कहते हैं, यह लफ्ज़ बोलते हैं। अब आपने याद रखना है कि ये ऐसी बात नहीं है कि किसी को अफजल माना जाए तो इसका यह मतलब नहीं होता कि दूसरे में कमी है, दूसरे की बेअदबी है और दूसरे की तौहीन है। कैसे? अब मुझे बताओ, ये जो कुरान पाक है ये सारी किताबों से अफजल किताब है कि नहीं? तो आप कहेंगे अफजल किताब है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या जो बाकी किताबें हैं वो अल्लाह का कलाम नहीं? क्या वो वही खुदा नहीं? तो आप कहेंगे हाँ। तो जब वो भी वही खुदा हैं और ये भी वही खुदा है, तो फिर अगर आप वो एक को अफजल मानो और दूसरे को क्या मानो? अफजल नहीं, ठीक है? तो फिर अल्लाह पाक पे बात आएगी। अल्लाह पाक तो एक है और वही भी एक है। तो क्या बाकी किताबें जो हैं उनकी तौहीन हो गई? बाकी किताबों की बेअदबी हो गई? बाकी किताबें वही नहीं थी, बाकी किताबों में कमी आई? कोई मोमिन नहीं ये सोच सकता कि तौरात में कोई कमी है। तौरात भी अल्लाह का कलाम है,
इंजील में कोई कमी है, वो भी वही खुदा है, वो भी अल्लाह का कलाम है। ज़बूर में कोई सोच भी नहीं सकते, अल्लाह का कलाम है, वही खुदा है। कुरान भी अल्लाह का कलाम है। इसके अलावा भी किताबें हैं, लेकिन ये मशहूर किताबें हैं। तो कुरान इससे अफजल है। तो जब हम कहते हैं कुरान अफजल है, उस वक्त आपको कोई मसला नहीं बनता। फिर नहीं कहते नंबर क्यों लगा रहे हो, सारे ही अल्लाह का कलाम है। तुम क्यों कहते हो कुरान का दर्जा बड़ा है, तुम क्यों कहते हो कुरान अफजल है? तो हम कहते हैं अब भी समझ नहीं आ रही, वही तो एक ही है, रब भी एक है। देखो सवाब किसका ज्यादा है, सवाब किसका ज्यादा है? कमी किसी भी ने नहीं, लेकिन खालिक कायनात जल्ल व अला ने खुद ही कुरान के हवाले से बता दिया। आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज़ेह किया, ये कलामों का सरदार है, ये अफजल कलाम है। लेकिन जो बताना चाहता हूं, क्या पहली किताबों की तौहीन हुई? पहली किताबों की कमी मान सकता है? नहीं मान सकता। इसी तरह आप आगे चलो, सारे नबी नबी होने में बराबर हैं। नबूवत के एतबार से सारे नबी क्या हैं? बोलो, बराबर हैं। आदम अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह के, तुसी रोज़ा तो नहीं रखा था? बोलो, आदम अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह के नबी हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह के शीस अलैहिस्सलाम कौन है? इब्राहिम खलीलुल्लाह कौन है? तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम कौन है? तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम कौन है? तो इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन है? तो मूसा कौन है? तो ईसा कौन है? वो सारे नबी। तो नबी तो सारे, नबी तो नबी होने में तो सारे बराबर हैं। नबी होने में तवज्जो रखना, जब हम इन पे ईमान रखते हैं तो वो फर्क करते, सब पे ईमान बराबर है। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुली, हम ईमान लाने में किसी नबी रसूल में फर्क नहीं करते, बराबर का ईमान रखते हैं। उन्हें भी नबी मानते हैं, उन्हें भी नबी मानते हैं, उन्हें भी रसूल मानते हैं, उन्हें भी रसूल मानते हैं। ऐसे ही है। इसी तरह नबूवत के एतबार से सारे नबी बराबर हैं। फिर नबियों में भी दर्जे हैं। रसूल का दर्जा नबूवत से ऊंचा है। नबी तो सारे थे, लेकिन नबी के साथ रिसालत का भी वस्फ आ गया। अब नबी रसूल नबियों से अफजल है, लेकिन उससे आगे मुरसल का भी वस्फ आ गया कि हर नबी रसूल नहीं है, हर नबी रसूल नहीं, लेकिन हर रसूल नबी है। और हर रसूल मुरसल नहीं, लेकिन हर मुरसल रसूल भी है, नबी भी है। यानी जो मुरसल है उसमें नबूवत भी है, उसमें नबूवत भी है। ये जरूरी नहीं जो नबी हो वो रसूल भी हो, जो नबी हो वो मुरसल भी हो, लेकिन ये जरूरी है जो रसूल है वो नबी है, और ये जरूरी है जो मुरसल है वो नबी है। बताने का मकसद यह है, नबूवत में तो सब बराबर थे, अब रिसालत आई, वो ऊंचे हो गए, अब मुरसल हुए, रब ने उनके मुरसल फरमाया। तो मुरसल सारे नबियों से अफजल नबी है, और मुरसल 5 नबी हैं, उलुल अज़्म 5 नबी हैं, जिनको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सारे नबियों से बुलंद दर्जा अता फरमाया है। और उन 5 में से सबसे ऊंचे जो हैं वो मेरे और आपके आका हैं। मेरे आका के बाद हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं। हुजूर उलुल अज़्म रसूल हैं, और उलुल अज़्म में से भी हुजूर सबसे ऊंचे हैं। अब बताओ, ये तौहीन हो गई है, हुई तौहीन? जब नबी हैं तो वो रसूल हैं, तो क्या उनको ये रसालत का मनसब नहीं मिला? तो अब ये उनसे ऊंचे हो गए, तो हम कहेंगे मूसा कलीमुल्लाह उनसे अफजल है? तो क्या ये कहेंगे बेअदबी होगी है? पहले नबियों के जो रसूल नहीं थे, मूसा रसूल है, और हम कहेंगे हजरत ईसा हैं, हजरत नूह हैं, और हजरत इब्राहिम है, हम कहेंगे ये मुरसल है, ये रसूल से भी ऊंचे हैं। तो अब क्या पहले रसूल और नबी की तौहीन हो गई है? क्योंकि नबी को तो ये शान नहीं मिली, अगले नबी को ये शान मिल गई है, रिसालत भी मिल गई है, उन्हें साथ मुरसल होने का, उलुल अज़्म होने का ये मनसब भी नसीब हो गया। तो कोई बेअदबी नहीं, कोई तौहीन नहीं। कमी हो तो तौहीन हो ना, कमी तो है कोई नहीं। उधर भी कमाल वस्फ़ है नबूवत का, इधर भी कमाल वस्फ़ है नबूवत का। अब कमाल के ऊपर कमाल है, कमाल के ऊपर कमाल है। नफ्स तो तब होता जब पहले नफ्स माना जाता। तो दर्जे देने से ये कोई नक्स नहीं होता कि कोई किसी से दर्जों में बुलंद हो जाए। रिसालत नबूवत में, ये नबूवत में सारे बराबर हैं, लेकिन रब फरमाता वरफ़अ बअदहुम दरजात, हमने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया, कलाम फरमाकर दूसरों से उन्हें बुलंद कर दिया है।
हमने बाप से कलाम फरमाया है और बाप को दर्जो बुलंदी अता फरमाई है। जिनको रब ने दर्जो बुलंदी अता फरमाया मेरे और आपके आका हैं। तो नबूवत में तो बराबर थे, लेकिन हुजूर को दर्जो बुलंदी फरमाई, तो क्या मूसा कलीमुल्लाह की बेअदबी हुई? क्या उसमें कमी आ गई? क्या इब्राहिम जद्दे अमजद हैं, क्या उनमें कमी आ गई? क्या ईसा रूहुल्लाह में कमी आ गई? क्या नूह अलैहिस्सलाम में कमी आ गई? कहीं कोई कमी नहीं आई, क्योंकि बराबर है नबूवत में, रिसालत में भी बराबर हैं। लेकिन उलुल अज़्म में से अल्लाह ने उनको ये भी दर्जा दिया और बाकी नबियों से दर्जो बुलंदी अता फरमा दी है। इसमें मेरे आला ने कहा सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। का खल्क में से रसूल ऊंचे हैं, औलिया ऊंचे हैं, और औलिया से रसूल ऊंचे हैं, और रसूलों से ऊंचा हमारा नबी। तो क्या ये जो दर्जा अल्लाह ने दिया है तो पहले का मकाम कम हो गया? आज हमारे लोग कहते हैं दर्जा क्यों देते हो, नंबर क्यों देते हो? हमने कहा शर्म करो, हया करो, ना दर्जा हम दे सकते हैं ना हमारी क्या औकात हम दर्जा दें। दर्जे तो रब दे रहा है, वही रब है कि नबूवतें सब बराबर हैं, लेकिन सबको बराबर नहीं रखा दर्जों में। बात पर फजीलत दी है, लेकिन यार को सब पर ही फजीलत दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब पर फजीलत दी है, लेकिन किसी नबी में कमी मानने वाला बचेगा? कोई भी नहीं। कोई नहीं कहेगा तौहीन हुई। जैसे कुरान और दूसरे कलाम वो अल्लाह का कलाम है, लेकिन कुरान अफजल है, कोई कमी नहीं, कोई बेअदबी नहीं। ऐसे नबूवत में सारे बराबर हैं, लेकिन दर्जों में बात से फजीलत पा गए हैं। तो पहलों की कोई भी कमी नहीं और कोई भी तौहीन नहीं। ऐसे ही जरा तवज्जो फरमाएं, ऐसे ही सहाबियत है कि सारे सहाबा सहाबियत में बराबर हैं। सारे सहाबा सहाबियत में, क्योंकि सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत को पाया है, आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत को पाया है। क्योंकि देखने में यह भी है कि साहब ने देखा नहीं, जो नबीने हैं उन्होंने सोबत पाई है। तो लिहाजा ऐसी वजाहत कर दी जाए जिसमें नबीना भी आ जाए, यानी रसूलुल्लाह की सोबत पाई, आंख से भी देखा, सुभान अल्लाह, जिसकी ज़ाहिरी आंख नहीं थी दिल से देख लिया, ईमान लाए और उसी ईमान पर वो इस दुनिया से चले गए, उसे सहाबी कहते हैं। तो ये जो सहाबी की तारीफ है ये तो सब सहाबा पे सादिक आती है, यानी जो भी हुजूर को पाता, ईमान लाता और उसी पे दुनिया से चला जाता वो सहाबी है। तो लिहाजा सहाबी होने में तो सारे बराबर हैं, इसमें तो कोई फर्क नहीं, लेकिन दर्जों में रब ने फर्क रखा है। जैसे नबूवत में सारे बराबर थे, लेकिन दर्जों में रब ने फर्क रखा। ऐसे ही सहाबी होने में सारे बराबर हैं, लेकिन अल्लाह जल्ला व अला ने दर्जों में फर्क रखा। बात को बात पर फजीलत दे दी, बात को बात पर फजीलत दी। लेकिन एक हस्ती ऐसी हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब के बाद उनको सब पे फजीलत दी और सब पे दर्जे दिए। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजत मिन अल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बाद व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहु अल-हुस्ना वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। अल्लाह पाक फरमाता है फतह मक्का से पहले जो ईमान लाए, फतह मक्का से पहले जो ईमान लाए और उन्होंने जिहाद किया, उन्होंने अल्लाह की राह में खर्च किया, फरमाया यही लोग जो फतह मक्का के बाद ईमान लाए और उन्होंने भी जिहाद किया, उन्होंने भी अल्लाह की राह में खर्च किया। फरमाया ये जो पहले लोग हैं जो फतह मक्का से पहले ईमान लाए और फिर जिहाद भी किया और फिर उन्होंने खर्च भी किया, ये और दूसरी तरफ वो भी मोमिन, वो भी सहाबी जो फतह मक्का के बाद ईमान लाए, रब फरमाता है ये दोनों बराबर नहीं है। ये कौन फरमा रहा है? आज लोग कुरान ही नहीं पढ़ते, पीछे पढ़ते हैं लेकिन कुरान नहीं पढ़ते। हम तो कुरान बता रहे हैं। पढ़ उठाओ 27वां सुपारा, ला यस्तवी मिनकुम मन, नहीं बराबर हो सकते रब फरमाता है। तो क्या वो सहाबी नहीं थे? तो बाद वाले सहाबी नहीं? मुकातला तो उन्होंने भी की है, तो जिहाद तो इन्होंने भी की है, ईमान उनका भी है, खर्च वो भी अल्लाह के नाम है, खर्च ये भी, वो भी इखलास की बुनियाद पर, ये भी इखलास की बुनियाद पर। लेकिन रब फरमाता है नहीं बराबर। जो पहले हैं आदम दरजतन इंदल्लाह, फरमाया बाद वाले सहाबा से अल्लाह के यहां पहले वाले जो है जो दर्जो बुलंद है। ये क्या है? तो ये नंबर किसने लगाया है? ये कहते हैं सारे बराबर। तुम क्यों नंबर देते हो? हमने कहा हम नहीं देते, रब देता है। लेकिन नंबर देने से किसी का नंबर कम नहीं होता,
ये याद रखो, नंबर देने से किसी का नंबर हुस्ना, पहले बाद वाले सबसे रब ने जन्नत का वादा फरमा दिया। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह जानता है कि तुम क्या करोगे, तुम जो करोगे रब को खबर है। इसके बावजूद भी फरमाया जो फतह मक्का के बाद भी ईमान ले आए महबूब हमने उनसे जन्नत का वादा फरमा दिया। आप समझ रही हैं जो बुनियाद मैं आपके सामने रख रहा हूं कि ये सोचना और ये कहना कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले खलीफा हैं और उनका उम्मत में पहला दर्जा है और उन जैसा कोई भी नहीं, तो ये तो मौला मुश्किल शाह शेर खुदा की बेअदबी हो गई। सैयदना फ़ारूक आज़म कहा तू तो फिर कुरान भी नहीं पढ़ा, तूने तो हदीस भी नहीं पढ़ी और तू शेर खुदा का भी नहीं। किसका नहीं? तू शेर खुदा का भी नहीं। शेर खुदा से भी तेरा ताल्लुक होता ना तो कभी ये जुमला ना बोलता, तूने तो शेर खुदा का भी दिल दुखाया। किसका दिल दुखाया? ये बात करके हजरत सैयदना अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु को तकलीफ दी और उनके फैसले के खिलाफ तूने फैसला किया। क्या किया उसने? उनके फैसले के खिलाफ वो फैसला करता है। हुजूर मुजद्दी पाक